Hello everyone. Today we will solve from question number 4 of exercise 12A class 8th RS Agrawal math and the topic is direct and inverse proportional. इससे पहले हम 12A के 1 to 3 तक के क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. The question is a taxi charges a fare of rupee 2550 rupees for a journey of 150 kilometer. How much would it charge for a journey of 124 kilometer? ओके 150 किलोमीटर का चार्ज कर रही है 2550, तो 124 किलोमीटर का कितना चार्ज करेगी. तो हमने मान ले रहे हैं लेट टैक्सी चार्ज रुपी एक्स. हमने मान लिया टैक्सी है, कितना रुपए चार्ज करेगी, एक्स रुपीज चार्ज करेगी. ओके तो अब टेबल आप बना लो. देन वी हैव, एक में डिस्टेंस लिख लो और एक में चार्ज. आप कहीं भी कुछ भी लिख सकते हो, ऊपर डिस्टेंस या नीचे चार्ज या ऊपर चार्ज. चलो ऊपर चार्ज लिख दे रहा हूं मैं और नीचे लिख रहे हैं डिस्टेंस, ऐसे ही सॉरी, डिस्टेंस इन किलोमीटर. और चार्ज किस में है, चार्ज तो रुपए में होता ही, कोई बात ही नहीं, रुपए में दे रखा है. ये ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसा कॉलम वॉलम बनाओ, आप डायरेक्ट लिख सकते हो ना. अब जैसा क्वेश्चन दे रहा है वैसे आप लिख लो. क्या था, अ टैक्सी चार्जेस अ फेयर 2550 रुपीज. 2550 रुपीज चार्ज कर रही है. कितने किलोमीटर, 150 किलोमीटर जर्नी. तो यहां किलोमीटर के सामने 150. फिर पूछा है हाउ मच वुड इट चार्ज फॉर अ जर्नी 124 किलोमीटर कितना चार्ज करेगी. वो हमने मान लिया एक्स रुपीज, तो रुपीज के सामने एक्स. तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी तो ज्यादा फेयर लगेगा और कम डिस्टेंस कवर करेगी तो कम. कहने का मतलब ये क्या है, ये प्रॉब्लम है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की, है ना. तो लिख सकते हो इट इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट, it is based on direct proportional problem. Direct proportional problem. So क्या होता था, x1 upon y1 इक्वल टू x2 upon y2, है ना. तो वही फॉर्मूला हो, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस. 2550 अपॉन 150 इज इक्वल एक्स अपॉन 120. आप एक्स वाला वैल्यू फाइंड करके इसको पहले लिख सकते थे, एक्स अपॉन 120 इक्वल टू ये. ओके तो इससे एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा. एक्स इज इक्वल टू 2550 इंटू 124 अपॉन में 150 है. ओके जीरो से ये जीरो हुआ कैंसिल. अब क्या करें, 5 3 जा 5 5 जा 1, सॉरी 5 5 25 और 5 1 जा 5. डायरेक्ट आप 15 से भी कैंसिल कर सकते हैं, आपकी चॉइस है. 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 3 1 जा 3 1 जा 3 3 7 जा. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 17 का मल्टीपल कर दें 124 में. 17 4 जा 68 कैरी 6, 17 2 जा 34 और 640 कैरी 1, 17 1 जा 17 और 4 21 4 आया था, मैं भूल गया था. 17 4 66 70, हाँ 4 आया था. ओके तो ये x आ गया. x क्या था, चार्ज था 124 किलोमीटर का. तो लिख दोगे टैक्सी विल चार्ज फॉर 124 किलोमीटर कितना रुपीस करेगी, 2108 rupees. Okay, it is the answer of question number 4. Now question number 5, and the question 5 is a loaded truck covered 16 kilometer in 25 minutes at the same speed. How far can
इंटरवल इन 5 आवर, वहां पर टाइम मिनट में दे रखा है और यहां टाइम 5 आवर में दे रखा है। तो पहला एक काम करते हैं, टाइम सेम कर लें। तो 5 आवर इज इक्वल, मिनट में कन्वर्ट कर लें, 5 इंटू 60 कितना आ गया, 300 मिनट। तो हमें ये कंफर्म करना है, पता करना है सॉरी, कि ये ट्रक जो है 5 आवर में कितना ट्रेवल करेगा। तो लेट ट्रक कवर x किलोमीटर इन 5 आवर्स। 5 आवर्स मतलब या 300 मिनट। ओके, अब आप वही लिख लो, कॉलम बना लीजिए, एक में टाइम मिनट में और एक में डिस्टेंस। किसको क्या लिखना है ये आपकी मर्जी, चाहे टाइम ऊपर लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम अब मैंने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, तो यहां ब्रैकेट में लिख दिया इन मिनट, और डिस्टेंस इन किलोमीटर। अब क्वेश्चन के हिसाब से आप लिखते जाओ। क्वेश्चन में दोबारा पढ़ता हूं। अ लोडेड ट्रक कवर 16 किलोमीटर, कितने किलोमीटर है, 16 किलोमीटर, तो इसका टाइम ऊपर ही आएगा, इन 25 मिनट्स, तो 25। ओके, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर, टाइम ऊपर था 5 आवर इक्वल टू कितने, 300 मिनट, यानी कि हमें 300 मिनट में, और डिस्टेंस हमने मान ली थी x, तो ये x। अब ये आपको लाइन वन खींचने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी छोड़ सकते हो, जो मैं ऊपर बताया था ना कि ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई मैथ में ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हमें ये कॉलम बनाना ही है कि नहीं बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये क्या है, देखो 25 मिनट्स में 16 किलोमीटर जाता है, तो 300 मिनट में जाहिर सी बात है ज्यादा जाएगा, ज्यादा समय लग रहा है। कहने का मतलब ये जो प्रॉब्लम है किस पर बेस्ड है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, है ना, या दिस प्रॉब्लम ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है ये। इट इज अ केस ऑफ, ये आपको लिखना होगा, है ना, तभी तो हमें पता चलेगा। एग्जामिनर को आप चेक करो कि पता भी नहीं कि डायरेक्ट की कि इनवर्स की, तो ये लाइन लिखना चाहिए, है ना। कुछ लोग लिखते नहीं है लेकिन लिखना चाहिए। इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनल उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा जब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की प्रॉब्लम है, तो वही x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2 वाली फॉर्मूला लगा दें, तो क्या हो गया, 25 अपॉन 16 इज इक्वल 300 अपॉन x क्रॉस मल्टीपल, तो x इधर आ गया, 16 उधर चला जाएगा, 300 इंटू 16 अपॉन 25 अपॉन में, ओके 25 से कैंसिल करते हैं हम, 25 बन जा 25, 25 बन जा 25, 5 कैरी 50 हो गया, 25 टू जा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 16 इंटू 12 कर लो, 16 टू जा 32, कैरी 3, 16 बन जा 16 और 3 19, तो ये x निकला है। x ही फाइंड करना था, यानी कि जो ट्रक है 300 मिनट यानी कि 5 आवर में कितना किलोमीटर करेगा, 192 किलोमीटर। तो बस ये आप लैंग्वेज और लिख दो कि ट्रक विल कवर in 5 hours 192 किलोमीटर। ओके, ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ 8 डॉल्स कॉस्ट 630 रुपीज, 8 डॉल हैं, सॉरी 18, 8 नहीं 18, इफ 18 डॉल्स कॉस्ट 630 रुपीज, हाउ मेनी डॉल्स कैन बी बॉट फॉर ₹455। ये सब है तो यूनिटरी मेथड से, आप यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो। आपको एक बना दिया अलग, तो इस तरीके से कर ले रहे हैं, बना यूनिटरी मेथड से निकाले हुए एग्जाम में, तो कोई गलत नहीं होगा, नंबर पूरे ही मिलेंगे, है ना। तो क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आ गया कि $18 की कॉस्ट है 630, इसको रिवर्स पढ़े तो 630 रुपीज में 18 डॉल्स आती हैं, तो 455 रुपीज में कितनी डॉल्स आएंगी, है ना। हाउ मेनी डॉल कैन बी बॉट, तो लिख लेते हैं लेट एक्स डॉल्स कैन बी वॉट, हमने मान ली x डॉल खरीदी जा सकती हैं। ओके क्लियर, वी हैव, अब x डॉल है तो ऊपर डॉल लिख लो या कॉस्ट लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं है, कायदे से जो फाइंड करना हो x बना उसको ऊपर लिख लो, और नीचे क्या है कॉस्ट, ठीक है ना।
और कॉस्ट तो एक अलग शब्द होता है कायदे से, कॉस्ट तो मतलब बन गया, यहां अमाउंट होना चाहिए, कॉस्ट लिख लो सबकी। अब क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन के हिसाब से हम इसके आगे लिख लेंगे। ये था कि $18 नंबर ऑफ डॉलर्स दे रखी है 18, इसकी कॉस्ट दे रखी है 238 रुपीज 50 पैसे। ओके, अब फाइंड क्या करना है, तो मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ये मैं गलत कर देता हूं, है ना, मैंने नीचे का क्वेश्चन उतार गया आधा, ये कॉस्ट ये नहीं है, अब ये इसे काट दे रहा हूं, यहां से लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, ये कॉलम गलत हो गया, नीचे की कॉस्ट डाल ली। $18 की कॉस्ट दे रखी है 630, इसके जस्ट नीचे दे रखा था वो डाल लिया मैंने, 630 रुपीज। तो पूछा है इन 455 रुपीज में, तो हमने 455 रुपीज में कितनी डॉल्स आएंगी, खरीद सकते हैं, वो हमने मान ली एक्स, है ना। तो ये प्रॉब्लम कैसी है, डायरेक्ट की है कि इनवर्स की, ज्यादा पैसे हैं तो ज्यादा आएगी, कम पैसे हैं तो कम आएंगी, तो इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो x अपॉन 455 जिसको निकालना वो लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो, इधर उधर ले जाने की जरूरत ही नहीं है, इक्वल क्या होगा 18 अपॉन 630। ओके, तो क्रॉस मल्टीपल कर दें, तो वैल्यू ऑफ x विल बी 18 इंटू 455 अपॉन 600। 9 से कैंसिल करा, 9 2 जा 9 7 जा 63 और 0 का 0, जिसे बोलते हैं 2 1 जा 2 से ये 35 बार टाइम्स कैंसिल, 35 से चलो 5 से कर दे रहा, 5 7 जा 5 9 जा, तो 7 से कट गया, ये कितनी बार 7 1 जा 7 13 आ गया। x की वैल्यू कितनी आई, ये तो मैंने कैंसिल करा है, कैंसिल आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बड़े नंबर से, 13 आ गया, और x क्या था नंबर ऑफ डॉल्स, तो यानी कि $13 कैन बी बॉट इन रुपीज 455। ये तो पूछा था कि 455 रुपीज में कितनी डॉल्स आएंगी, वो हमने x मानी थी, और x की वैल्यू आ गई 13, तो $13 कैन बी बॉट इन 455 रुपीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ 9 kg ऑफ शुगर कॉस्ट 238 रुपीज 50 पैसे, जो मैं ऊपर गलती से लिख गया था वो दे रखिए ना, हाउ मच शुगर कैन बी बॉट फॉर 371 रुपीज। लेट x kg sugar can be what, हमने मान लिया जो पेमेंट दे रखा है उसमें x kg शुगर वॉट करी जा सकती है। देन वी हैव, टेबल बना लें वही, x kg है ना, तो अमाउंट में ऊपर ही लिखता हूं, यहां kg और यहां कॉस्ट, जैसे ऊपर करा था कॉस्ट। 9 kg शुगर की कॉस्ट दे रखी है 238 रुपीज 50 पैसे। हाँ केजी और ये रुपए लिखना चाहो ब्रैकेट में लिख सकते हो, रुपए तो है ही, पता है कॉस्ट तो रुपए में होती है। अब पूछी कितनी है कि 371 रुपीज में कितनी शुगर बॉट की जा सकती है, वो हमने एक्स मान लिया तो ऊपर एक्स लिख दिया। अब यहां ये कैसी प्रॉब्लम है भाई, 238 रुपीज की 9 kg आ रही है, रुपए बढ़ गया, अमाउंट बढ़ गई, तो यानी कि शुगर भी ज्यादा आएगी, एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ रहा है, तो इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। आपको तो मैं समझा रहा हूं 12 क्वेश्चन, लेकिन 12th ए में सारे क्वेश्चन डायरेक्ट की हैं, है ना। 12th बी जो एक्सरसाइज है वो इनवर्स की है, लेकिन इसलिए बार बार इसलिए बोलता हूं, कोई पहली बार वीडियो देख रहा हो, कोई यही पहला क्वेश्चन देख रहा हो, तो आपके दिमाग में बैठ जाए अच्छे से, और ये लिखना है हर केस में कि ये किसका केस है। इट इज अ केस ऑफ, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। So this upon this equal to this upon this, x upon, इनवर्स में क्या होता है अपॉन क्या, इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, बस ये है x अपॉन 371
इज इक्वल 9/238.50. वैल्यू ऑफ x इज 9 into 371 अपॉन 238.50. डेसिमल हटा के सबसे पहला काम तो आप 2 जीरो बढ़ा लो, कोई डेसिमल का झंझटी खत्म. जीरो से ये जीरो कैंसिल, 9 से डायरेक्ट कट जाएगा. देखो 9 2 जा 18, 9 से काटें कट ही जाएगा. 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 5 बच्चा कैरी 58, 9 6 जा 54, 4 बच्चा 45, 9 5 जा. ओके चलो सही रहा. अब इसको हम किससे कैंसिल करें? चलो फिलहाल तो 5 से करते हैं. 5 5 जा 25, कैरी 1, 5 3 जा. हाँ ठीक है, सोचना क्या. ओके 5 7 जा 35, 2 कैरी यानी कि 21, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10. 53 का डिवाइड करना पड़ेगा. इसमें करते हैं, अभी डिवाइड नीचे करूंगा, यहां लिख दो ना. 53 का 7 4 2 में डिवाइड मैं यहां करके दिखाता हूं. 53 का डिवाइड 7 4 2 में. 53 1 जा 53, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा 1 और 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और 2 आ गए यहां. तो 4 3 जा 12, 4 ओके 14 टाइम्स चला गया. ठीक है ना. तो 53 1 जा 53 से 14, तो 14 आ गया एक्स की वैल्यू. एक्स क्या था? शुगर की अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, यानी कि 40 केजी शुगर, 40 केजी शुगर कैन बी बॉट. बस इतना ही छोड़ दो, रुपए पर की जरूरत नहीं है. कितने रुपए की बात चल रही थी? इन 371 रुपीज. तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एंड द क्वेश्चन 8 इज द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹981. व्हाट लेंथ ऑफ दिस क्लॉथ कैन बी परचेज्ड फॉर ₹1308 रुपीज. तो मान लेते हैं x खरीदी जा सकता है. लेट x मीटर, let x meter cloth can be what? Okay, तो बस बनाओ टेबल. देन वी हैव, यहां हमने माना लेंथ लिख लो. लेंथ ज्यादा से ज्यादा ब्रैकेट में इन m का मतलब मीटर होता है. ओके, और नीचे अमाउंट लिख लो. अमाउंट तो दे, नीचे अमाउंट लिख लो कितने रुपए में. अमाउंट कॉस्ट भी ले सकते हो. ठीक है. 15 मीटर ऑफ क्लॉथ, द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर क्लॉथ. तो मीटर यहां है, 15 मीटर कॉस्ट, क्लॉथ की कॉस्ट देखिए 981 रुपीज. तो व्हाट लेंथ ऑफ दिस क्लॉथ कैन बी परचेज फॉर 1308 रुपीज में कितना मीटर क्लॉथ परचेज किया जा सकता है, वो हमने x मान लिया था. तो ये प्रॉब्लम कैसी है? इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, है ना, क्योंकि पैसे ज्यादा हैं तो ज्यादा क्लॉथ आएगा, सी सी बात है. तो इट इज द केस ऑफ, इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल. ठीक है ना. तो क्या करेंगे? x अपॉन, सो x अपॉन 1308 इक्वल क्या होगा? 15 अपॉन 981. तो वैल्यू ऑफ x इज 15 इंटू 1308 अपॉन 981. 899. ओके 3 से कैंसिल हो जाएगा. 3 5 जा 15, सम निकाला था और कुछ नहीं करा था मैंने. ओके 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, कैरी 2 21 और 3 7 जा. ओके, अब 3 2 5 7 12 और ये भी ठीक है. 3 से कैंसिल कर दो या डायरेक्ट से डिवाइड कर दो. पहले तो 3 से कैंसिल कर दे. चलिए 3 1 जा 3, ना जाने की जिसे बोलते हैं 3 9 जा. ओके 3 से देखें, 3 4 जा 12, कैरी 1 10, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18.
देखो ये 4 बार कट जाएगा, 9 4 या 36, 4 1 जा 4, तो 109 4 जा 436, 4 और इंटू में 5 बचा, तो 5 इंटू 4 कितना होगा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल 20, और x क्या माना था हमने, लेंथ ऑफ क्लॉथ, तो लिख दोगे सो 20 मीटर्स क्लॉथ कैन बी बॉट, कितने रुपीस में था, इन रुपीस 1308। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एंड द क्वेश्चन 9 इज इन अ मॉडल ऑफ शिप the mast is 9 centimeter height while the mast of the actual ship is 15 meter height. If the length of the ship is 35 meter, how long is model ship? Okay, हम मान ले रहे हैं x है. Let height of model shape be x meter. ओके, टेबल बना लो. देन बी है, तो अब इसमें क्या, जो मॉडल की हाइट है और एक्चुअल हाइट उसमें रेशो है, तो हमने क्या माना, लेट हाइट द मॉडल शिप, मॉडल की मानी ना, तो लिख दो हाइट इन मॉडल, ऐसे लिख देता हूं मैं. चलो, हाइट इन मॉडल और ये हाइट इन एक्चुअल. ठीक है ना. अब सवाल पढ़ता हूं दोबारा से और लिख देते हैं. कहता है इन ए मॉडल ऑफ ए शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाइट. मॉडल में हाइट दे रखी है 9 मीटर, सेंटीमीटर है. अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी मैंने गलती कर दी. क्या सेंटीमीटर और मीटर दोनों में दे रखा है, तो फिर मैं सबको सेंटीमीटर में लिखता हूं, है ना, या एक्स मीटर मान लिया है. तो चलो ऐसे करो, 9/100 मीटर. समझ में आ गया, या 0.09 लिख लो, क्योंकि सेंटीमीटर था, स्पेस नहीं बची, वरना यहां लिख देता, यहां कहीं शो कर देता हूं. ठीक है, 9 सेंटीमीटर इज इक्वल 9/100 मीटर. सबसे पहले आप ये लिख लेना, क्योंकि दोनों को सेम होना चाहिए. बाकी सब मीटर में दे रखा है, ये सेंटीमीटर में था, तो मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया. ये 9/100 मीटर हो गया. ओके, तो एक शिप का मॉडल बनाया, तो 9/9 सेंटीमीटर उसकी हाइट रखी. कब रखी, जब एक्चुअल हाइट उसकी क्या है, 15 मीटर. ओके, फिर पूछ रहा है इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 35 मीटर. अगर एक्चुअल 35 मीटर है तो मॉडल में कितनी होगी, वो मान ली हमने x. ठीक है ना, तो वही पहले वो लिखेंगे. ये प्रॉब्लम किसकी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की. तो इट इज द केस ऑफ, ये बात समझ में आएगी, इसको जरा ध्यान रखना, सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, छोटे से में दिखा दिया मैंने. इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट proportion. So क्या होगा, x/35 इज इक्वल दिस अपॉन दिस, और ये क्या है 9/100, तो ऊपर वाली संख्या अपॉन में 5, तो अपॉन में 15 ये आएगा. तो x की वैल्यू निकला है, बस सॉल्व कर लेते हैं. और ये किस में आएगा, मीटर में आएगा. जब मैं मीटर में कन्वर्ट कर चुके सब कुछ, 9 × 35/100 इंटू 15, 5 7 जा 35, 5 3 जा, ओके, 15 3 1 जा 3 3 जा 7 3 जा 21/100 मीटर. इतने मीटर आ गए. इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, तो 21/100 इंटू 100 सेंटीमीटर. 100 से 100 इससे ऊपर ही कर लेते. चलिए, तो कितनी हो गई, 21 सेंटीमीटर. तो हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप. हाइट ऑफ मॉडल शिप क्या होगी, ये लेंथ की बात चल रही थी, मैंने हाइट लिख दी वहां. चलो लेंथ लिखना, हाउ लॉन्ग, कितना लंबा बनेगा शिप, कितना बनेगा. हाइट ऑफ मॉडल शिप विल बी 21 सेंटीमीटर. जो 35 मीटर का है उसकी जगह हमें कितना बनाना होगा,
21 सेंटीमीटर का मॉडल बनेगा। ओके, इफ द लेंथ ऑफ द शिप, ओके क्लियर नाउ कितना। ओके बस इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे, नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 10 to 15 तक के क्वेश्चन रह गए है ना। मुझे उम्मीद है आप लोगों के ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे कि अगली वीडियो इसके आगे का पार्ट में जब भी अपलोड करूंगा तो वो आपका मिस नहीं होगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।